हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैप्सूल पे। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ। ये एनसीईआरटी पूरा बेस्ड है, ये पूरा सवाल है। ये आज पूरा चैप्टर 2 को कवर कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो चैप्टर के क्वेश्चन के साथ ही आपको उसमें कवर कर दिया जाएगा, और इसके आगे कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आज हम पढ़ा दिए, चैप्टर 2 आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला सवाल के साथ। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है इसमें। देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होते हैं या तो यौगिक होते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, इस पूरा एनसीईआरटी को यहाँ उठा के रखा हुआ है, लाइन बाय लाइन आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इनका संगठन हमेशा एक समान होता है। इनका जो कंपोजिशन होता है फिक्स होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप अपने साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मिश्रण की कौन सी विशेषता सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संगठन की अनिश्चितता होती है। ठीक है, देखिए मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी दिया गया है, संगठन अनिश्चित होती है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हवा, दूध और मिट्टी। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो आपको हम यहाँ पे बता भी दिए। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हवा किसका उदाहरण है? ठीक है, तो हवा हवा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए हवा गैस का समांग मिश्रण होता है। हवा जो गैसों का समांग मिश्रण होता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, O2 होता है, N2 होता है, CO2 होता है और आर्गन होता है। आदि गैस मिल के ये हवा बनती है, इसलिए इसे समांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समान मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए समान मिश्रण में आपको बताए थे हवा, दूध, ये सब सारा चीज़ होता है। ठीक है, समान मिश्रण में सभी अवयव समान रूप से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए चीनी और प्लस पानी का घोल, ये क्या है, समान मिश्रण है। ठीक है, ये उदाहरण आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए हम आपको यहाँ पे भी बता दिए कि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम मांग मिश्रण है? ठीक है, तो कौन सा है बताइए इसमें से। देखिए 5 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषमांग मिश्रण है? ठीक है, तो कौन है, हवा है, चीनी का घोल है, या दूध है, या पीतल है? चलिए देख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूध हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूध होगा। दूध क्या है, कोलाइड है, ये आपको दिया हुआ था, बता दिए। दूध क्या है, कोलाइड है। इसमें वसा की सूक्ष्म बिंदु फैली होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल किसका उदाहरण है? ठीक है, तो पीतल किसका है, समांग मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए पीतल क्या है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु को ही समांग मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु को ही हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलयन में कौन सा घटक अधिक मात्रा में होता है? तो बताइए कौन सा घटक होता है, तो विलायक होता है। ठीक है, तो विलयन इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक। देखिए याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को विलायक कहते हैं, जैसे कि पानी। पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिसमें और विलयन न घुल सके उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब और विलयन उसमें घुल नहीं सकता, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, संतृप्त विलयन निश्चित तापमान पर अधिकतम विलय घुल चुका है, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। इससे अधिक डालने पर विलय नीचे जम जाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए 9 नंबर सवाल क्या आता है, विलेयता किसे कहते हैं? देखिए विलेयता किसे कहते हैं, किसी तापमान पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय को की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विलेयता का तापमान पर निर्भर करती है। विलेयता जो है ना, तापमान पर निर्भर करती है। सामान्य ठोस की विलेयता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, देखिए कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, तो दूध हो जाएगा। कोलाइड कौन सा है, दूध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कोलाइड ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे में फैले होते हैं, उसी को कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोलाइड कौन सा प्रभाव दिखाता है, तो टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट क्या है? तो प्रकाश का बिखरा हुई
टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कॉलाइड में जब प्रकाश डाला जाता है तो वो बिखर जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यही कारण है कि धुंध में गाड़ी की हेडलाइट साफ दिखती है, ठीक है। धुंध में मतलब उसमें गाड़ी की जो हेडलाइट है ना एकदम साफ दिखेगी, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस विधि से पेट्रोल और केरोसिन अलग किए जाते हैं। तो कौन सी विधि है, तो अंश आसवन विधि, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न घटक अलग करने के लिए अंश आसवन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो बताइए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो वो वाष्पीकरण विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक प्लस पानी वाष्पीकरण करके हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट में यही इसका क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गन्ने के रस से कणिकाएं अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रण हो जाएगा। अपकेंद्रण के द्वारा ठोस अशुद्धियाँ अलग की जाती है। देखिए ठोस अशुद्धियाँ किसके द्वारा अलग की जाती है, तो अपकेंद्रण के द्वारा अलग की जाती है, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्या है, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपको यौगिक है, क्या है, यौगिक है, याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विलयन में उपस्थित रंगों या द्रवों को अलग करने के लिए होता है। देखिए स्याही के रंग अलग करने पर क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। स्याही के रंग को जो अलग करने पे है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अविलय ठोस प्लस द्रव को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निस्यादन विधि, मतलब फिल्ट्रेशन विधि आपको है। जैसे रेत प्लस पानी को फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। ये एक उदाहरण याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो आपको यहाँ पे दे। देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है आपको, तो ये आपको कौन सा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। क्या है, समांग मिश्रण। देखिए चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है, इसलिए इसे समांग मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, समांग मिश्रण कहा जाता है। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव को दिखाता है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको दूध जो है मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को बताता है। देखिए तो दूध क्या है, कोलाइड है और टिंडल प्रभाव को भी दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तत्व किसे कहते हैं, जो अकेले ही एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ पे भी बता दिया है, केवल एक प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को ही तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, सोना, ऑक्सीजन, ये सब एक मतलब तत्व के बने हुए हैं, इसलिए इसे तत्व कहते हैं। देखिए दोस्तों, तो चैप्टर 2 का जितना प्रश्न था आपको बनने जा रहा था वो हम आपको बता दिए हैं। तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 9 का, ठीक है। तो सब लोग जिसको अगर अच्छा वीडियो लगा हो ज़रूर लाइक करिएगा, कुछ कमी होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसे सुधारा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो